नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। रेल मंत्री को बदनाम करने की साजिश या उनका माखौल उड़ाने का प्रयास। भोपाल रेल मंडल के कुछ अधिकारियों की कारस्तानी रेल मंत्री तक को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर सकती है, या यूं कहूं शायद कर दिया। आपको शायद अजीब लगे पर यस, ऐसा वाकया हुआ है। एक एक परत खोलूंगा। कौन है ये अधिकारी? रूम चेंजिंग ऑर्डर वाले अधिकारियों की वजह से रेल मंत्री को शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है, या यूं कहूं उनका नाम खराब भी हो सकता है। एक एक परत खोलूंगा, देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। नमस्कार। हाल ही में 8 मार्च को और 5 मार्च को पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल रेल मंडल और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेल मंत्रालय ने सुनहरे अक्षरों में ट्वीट किया। माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी ट्वीट किया कि विकास को नई गति मिल रही है। हैशटैग लगाया विकास को नई गति। रेलवे स्टेशनों का डेवलपमेंट हो रहा है, यात्रियों को सुविधाएं मिल रही हैं। गर्व की बात है। ट्विटर आप देख सकते हैं, दिख भी रहा है, मैं दिखा भी रहा हूं। कितना अच्छा लगता है। लेकिन क्या हकीकत ऐसी है? शायद नहीं। किसकी वजह से? रूम चेंजिंग ऑर्डर वाले इंजीनियरिंग शाखा के अधिकारियों की वजह से। इन अधिकारियों की कुछ कारस्तानी और ये रूम चेंजिंग ऑर्डर क्या है, इस बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। उन एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी और इस एपिसोड के लास्ट में भी मिल जाएगी, उसको जरूर देखें। बहरहाल फिलहाल बात कर लेते हैं विकास को नई गति की। दरअसल 8 मार्च को भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले शिवपुरी स्टेशन पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल मंत्री ने विकास के कार्यों का लोकार्पण किया। बड़ी तारीफ की। आप देख रहे हैं, फोटो भी दिखा रहा हूं मैं आपको, एक एक करके देखते जाइए। आई लव शिवपुरी पैकेट वगैरह बनाए गए, बहुत बढ़िया। मैं उनको बधाई देता हूं जिन्होंने प्रयास किया। पर आपको पता है, जिसका 8 मार्च को लोकार्पण हुआ 13 मार्च की आई पहली बारिश ने उस लोकार्पण की धज्जियां उड़ा दी। आप देख सकते हैं कैसे हालात बने। शिवपुरी के टुकड़े टुकड़े हो गए, छत गिर गई। कौन है जिम्मेदार? मैं बताता हूं। भोपाल रेल मंडल के इंजीनियरिंग शाखा के अंतर्गत यह काम करवाया गया, जिसको डीईएन, जिसके जिम्मेदार थे डीईएन रोहित रघुवंशी, इनके अंडर में यह पूरा काम हुआ। यानी क्वालिटी से लेकर इसकी स्ट्रेंथ को, सब चीजों की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। पर हुआ क्या? पहली बारिश में उड़ गया। रेल मंत्री के ट्वीट के बाद यदि आप उनसे सवाल करेंगे तो शायद वह जवाब ना दे पाए, असहज हो जाएंगे। किसकी गलती है? इन अधिकारियों की। इन अधिकारियों की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ती है? छुपा खेल बताता हूं। दरअसल इनका एक कॉकस चलता है। जी हां, कॉकस। ठेकेदारों से साठगांठ और शायद कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी। नतीजा यह है कि आम आदमियों के पैसों से बनाए गए स्टेशन की गुणवत्ता सवालों के घेरे में आ जाती है और ये इसी तरह निरंतर काम करते रहते। इसके पहले भी मैंने एक खबर में बताया था कि 5 लाख का काम नहीं करवाने की वजह से रेलवे को, भोपाल रेल मंडल में 5 करोड़ का नुकसान हुआ। खबर देखिएगा। इन्हीं अधिकारी के अंतर्गत वह प्रोजेक्ट भी था और यह प्रोजेक्ट भी था जिसमें रेल मंत्री तक को शर्मिंदा होने के आसार बन गए, क्योंकि अब यदि कोई सवाल पूछेगा तो शायद रेल मंत्री भी जवाब नहीं दे पाएंगे। बावजूद उसके मैं आपको बताता हूं, पश्चिम मध्य रेलवे में बैठे प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर या सीपीओ, चीफ पर्सनल ऑफिसर, इन अधिकारी का ट्रांसफर भी नहीं कर पा रहे, जबकि इनका कार्यकाल पूरा हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। क्यों नहीं कर पा रहे? कारण है कि इंजीनियरिंग शाखा में रूम चेंजिंग ऑर्डर्स चलते हैं। जी हां, रूम चेंजिंग ऑर्डर यानी डीएन वेस्ट से डीएन नॉर्थ बन जाओ, इधर से उठ के इस कमरे में आ जाओ, उन्हीं ठेकेदारों को यहां ले आओ, टेंडर कमेटी वही, सीनियर डीईएन कोऑर्डिनेशन भी वही। यानी खेल चलता रहेगा, छुपे खेल होते रहेंगे, अधिकारियों की मस्ती भी चलती रहेगी। खामियाजा कौन उठाएगा? आम आदमी या हमारे रेल मंत्री? शायद। क्या कारण है कि हमारे पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम, जनरल मैनेजर भी ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे? क्या कारण है कि इनका कार्यकाल 3 साल का पूरा हो गया, बावजूद उसके इनका तबादला भोपाल मंडल के बाहर नहीं हो रहा? पिछले 10 सालों से ये अधिकारी कैसे भोपाल रेल मंडल में बसे हुए हैं, खूंटा गाड़ के, या यूं कहूं अंगद का पैर खैर जो भी है। कहीं जीएम, पीसीई और सीपीओ की भी कोई विशेष वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं इनको यहां रखने में? पता नहीं। यदि ठेकेदार से साठगांठ है, आम आदमी का पैसा बर्बाद हो रहा है,
100 रुपए का काम भी नहीं हो पा रहा, बिल 100 रुपए का बनता है, काम यदि 60 रुपए का हो रहा है, तो 40 रुपए कहां जा रहे हैं? एक फिगर बताया मैंने, 40 रुपए कह लूं या 40%, किसकी जेब में? ठेकेदार की तो बहुत कमाई है, या अधिकारी की? तो अपने पद में रह के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक नहीं करना कहां तक उचित है? और पश्चिम मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर, उनका भी रिटायरमेंट इसी साल है, कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, बस रिटायरमेंट है। देखते हैं आखिर कब तक ये अधिकारी यहीं पे कुंडली मार के बैठे रहेंगे और छुपा खेल करते रहेंगे, या इस कमरे से इस कमरे में आएंगे, ठेकेदार भी जाएंगे, चलता रहेगा। इस स्टेशन की हालत आप देख ही रहे हैं, ट्वीट भी देख रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि छुपा खेल कितना गंभीर है, और आला अधिकारियों की चुप्पी उससे ज्यादा गंभीर है। मैंने प्रयास किया आपको वह हाल बताने का जो मैंने पहले भी बताए थे, गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज। 5 दिन भी नहीं ठहरा निर्माण, पहली बारिश में खुल गई पोल, रेल मंत्री हो गए असहज। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोशल मीडिया में, फेसबुक पे और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उनकी लिंक बकायदा नीचे आपको दी जा रही है। अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद।